तुमने देखा होगा आजकल तुम्हारा अधिकतर समय स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहने में बीतता है। चाहे वह काम के लिए हो, सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट करने के लिए हो, या देखने के लिए हो, या अनगिनत सेल्फी पोस्ट करने में हो। तुम कितनी बार तुम्हारे आर्थिक और सामाजिक लाभ तुम दूसरों को दे देते हो और तुम अपना बहुमूल्य समय दूसरों को देने में फंस जाते हो। तुम बिना किसी विशेष लाभ के वीडियो गेम खेलना, समय की बर्बादी करना, समय का उपयोग ना करना, समय की उपयोगिता को समझना तुम भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो कि समय का उपयोग तुम अपने स्किल डेवलपमेंट और एक्सरसाइज और साहित्य, आधार, कला और संगीत के साथ स्वयं को तुम अपना डेवलपमेंट करने में लगा सकते हो। मनोरंजन के अन्य खेल रूपों की तरह सोशल मीडिया भी आपका मनोरंजन करता दिखाई देता है। कुछ लोग पूरे दिन आपके पास आकर 20 रुपए मांगते रहें और आप उन्हें कह देते हैं कि चले जाओ, लेकिन लोग दिन भर तुमसे समय मांगने के लिए आते रहते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से, फोन पर, ईमेल के माध्यम से, SMS के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप अपना कीमती समय उन्हें सौंप देते हो। तुम्हें कम से कम अधिकांश समय अपने लिए जीवन के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जो व्यक्ति हर किसी के अनुरोध पर हाँ कहता है, उसे जल्द ही पता चलेगा कि उसके पास अपना कोई समय नहीं है। वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहा है। लोग खुश हैं, वे अपना समय उन गतिविधियों में लगाते हैं जो उनके जीवन के दृष्टिकोण के लिए मूल्यवान और सार्थक हैं। तुम अपना कीमती समय नई यादों को बनाने में लगाएं। तुम व्यस्त रहें जबकि जीवन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच मृत्यु आ जाएगी और तुम्हारे पास उसके लिए खुद को उपलब्ध कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि तुम किसी अमीर आदमी को पैसा देते हैं तो उन जगहों पर निवेश करेगा, अपने पैसों को दोगुना करने की कोशिश करेगा जहां उसे अधिकतम रिटर्न मिलेगा। इसी प्रकार तुम सभी को अपने समय का बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए। अपने समय से सबसे अच्छा लाभ तुम तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम उसे नई यादें बनाने और दर्शन में निवेश करें। तुम जीवन का जो रहस्य है उसे समझेंगे। तुम्हारी स्मृति दुख से अधिक स्थायी होती है। तुम अपना बहुत सारा समय उन चीजों के पीछे भागने में बिता देते हो जो तुम्हारी छोटी सी जिंदगी को और छोटा कर देती है, जैसे भोग, विलासिता, आराम। और जब तुम बूढ़े हो जाते हो तो तुम्हें इस बात का अफसोस होता है कि तुमने बिल्कुल भी नहीं जिया। तुम्हारी सोच, तुम्हारी स्मृतियां तुम्हारे विचारों और कार्यों को, निर्णयों को मार्गदर्शन देती हैं। वे तुम्हें आकार देती हैं। तुम नई चुनौतियों का सामना करते हो। तुम अपने प्रियजनों, फैमिली, दोस्तों के साथ समय बिताकर यात्रा करके आए हो। तुम देखते होंगे नए अवसरों की तलाश। तुम करते हो नई यादें बनाना शुरू। तुमने देखा होगा, तुमने खरीदा एप्पल वॉच, लेकिन उस घड़ी और रिस्ट वॉच, एप्पल वॉच ने आपको समय तो बता दिया, लेकिन एप्पल वॉच खरीदने से आप कौन हैं यह बदलने वाला नहीं है। तुम जो हो वही रहोगे। तुम अपने को बदलने के लिए कोई कोशिश नहीं करोगे, भले ही तुम अपनी घड़ियां बदल देते हो। काम से छुट्टी लेकर तुम अनंत तक पैदल चलते रहते हो। कौन सा काम तुम्हारी जिंदगी को महान बनाता है, तुम्हारी आने वाली नस्लों को महान बनाता है? क्या तुमने कभी महसूस किया
तुम अपनी संपत्ति नहीं हो, तुम खुद ही अपनी संपत्ति नहीं है। तुम, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे नहीं, बल्कि तुम उन सभी चीज़ों का संग्रह हो, तुम उन सब का कॉम्बिनेशन हो जिन्हें तुमने देखा है, जो चीज़ें तुमने महसूस की हैं, जो चीज़ें तुमने देखी हैं, और जिन जिन जगह तुम गए हो, तुम उन सभी चीज़ों का एक संग्रह हो। इसलिए तुम अपने आप में चलते फिरते दर्शन हो। सभी लोगों में से केवल वही लोग फुर्सत में होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की फिलॉसफी के लिए समय निकालते, अपनी ज़िंदगी को समझते हैं। केवल वही वास्तव में जीवित हैं, क्योंकि वे न केवल अपने जीवन काल पर अच्छी नज़र रखते हैं, बल्कि हर युग को अपनी जीवन काल में जोड़ देते हैं। उनके पहले जो भी वर्ष बीत चुके हैं, वे सभी उनके वर्षों में जुड़ जाते हैं। एक अमूल्य शिक्षक जो तुम्हें यह सीखने में मदद करता है कि अस्तित्व के इस संक्षिप्त और क्षणभंगुर दौर में तुम अपने आप में पूरी तरह कैसे व्यतीत करते हो, निवास करते हो, जीते हो जीवन को, तुम्हारे छोटे जीवन को और आगे बढ़ावा कैसे मिलता है, ताकि तुम लंबे समय के बजाय व्यापक जीवन जी सकें। क्या तुम ज्ञान खोजने के लिए आगे बढ़ते हो? क्या तुम सत्य, सद्गुण, जीवन और मृत्यु का अध्ययन करते हो, जिससे तुम आगे बढ़ते हो? तुमने देखा होगा इस संसार में सत्य के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारा जीवन जीने का जो तरीका है वह तुम्हें बताता है कि यह संसार कैसा है, तुम्हारी भूमिका क्या थी, तुम कैसे यहाँ अपने को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ताकतवर बनाते हो। तुम कैसे अपने नस्लों को कुछ सिखाने के लिए कुछ छोड़ जाते हो। तुमने देखा होगा प्राचीन दर्शन में भरा हुआ है भंडार ज्ञान का, जो तुम्हें खुशी पाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तुमने देखा होगा कि जब तुम अपने सामाजिक जीवन में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ रहते हो और तुम आपस में बातें करते हो, तो तुम्हें कुछ दिलचस्प बात सुनाई देती है। तुम देखते हो तो तुम्हारी जो राय है, तुम्हारा जो डिसीजन है, तुम उनके साथ अकेले बड़े नहीं हो। वास्तव में तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है, तुम्हारा अपना कोई डिसीजन नहीं है। वह इसलिए कि तुम्हारे आसपास की चीज़ें तुम्हारा दिमाग बनाते हैं, तुम्हारी सोच बनाते हैं, तुम्हारी राय बनाते हैं, तुम्हारा डिसीजन बनाते हैं। मैं तुम्हें सवाल पूछना शुरू करता हूँ, क्या तुम अपना जीवन जी रहे हो किसी और का अधिकार या किसी और की चीज़ें या किसी और का प्रश्न और का जीवन, या तुम उसी में अपना समय दे रहे हो, या तुम खुद का अपना जीवन जी रहे हो, या तुम सिर्फ आपस में बहस करते रहते हैं। तुम जीवन में तुम्हारा एक जीने का जो सुंदर तरीका है, तुम देखते होंगे कभी कभी तुम जो नौकरी करते हो, जो तुम्हें पद मिलता है, परिवार में जो तुम्हारी परिस्थिति है, जो तुम हो, तो वह आवश्यक है, कभी कभी आवश्यक है। तुम्हें लगता होगा कि यह विकास हो सकता है, तुम सोच रहे हो तुम विकास कर रहे हो, लेकिन तुमने देखा होगा, तुम्हें एहसास होता होगा कि जो भी चल रहा है, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है या सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तुम्हें चीज़ों को कब अपने जीवन से जाने देना है, कब आने देना है, ये तुम्हें खुद समझना होगा। तुम्हें अपने जीवन में तुम्हें सोचना होगा कि तुम थे, तुम ऐसे थे, तुम ऐसा नहीं थे, तुम ऐसे कर रहे थे, वो दूसरा ऐसा था, वो ऐसा नहीं था, उसे ऐसा करना चाहिए। बस तुम ये चीज़ें अगर समझ गए तो तुम जीवन का आनंद सही मायने में
जी सकते हो।